डियर फ्रेंड, चाइना का एक शहर है हाइकू, जिसके ऊपर 21 अगस्त 2022 में बहुत ही कलरफुल क्लाउड्स देखे गए, जिनको पाइलस इरिडिसेंट क्लाउड कहा गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइलस इरिडिसेंट क्लाउड फेनोमेना के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि इरिडिसेंट क्लाउड या रेनबो क्लाउड होते क्या हैं। जब हमारे आकाश में, हमारे स्काई में इस तरीके के कलरफुल क्लाउड्स दिखते हैं तो उन्हीं को इरिडिसेंट क्लाउड या रेनबो क्लाउड्स कहा जाता है। मतलब दे आर मोस्टली सिमिलर टू ए रेनबो दैट शो वेरी चार्मिंग कलर्स। ओके, तो यह फिनोमेना जो होता है ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे पहली बात होता है। और जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है और सनलाइट का डिफ्रैक्शन होता है। तो उस डिफ्रैक्शन के कारण से बहुत सारे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं या रेनबो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, और इस तरीके से बादल जो होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है और उन्हीं को रेनबो क्लाउड कहा जाता है। तो ये समझिए आप कि ये होता कैसे है। जब क्लाउड्स में जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं या जो भी वहां पे रेन ड्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है और उसका डिफ्रैक्शन होता है। ये ज्यादातर जुड़ा होता है अल्टोक्यूमुलस सिरोक्यूमुलस क्लाउड से, और ये पहाड़ों जैसा ऐसे दिखता है, ऐसे लगता है कि जैसे रुई के जो है वो कॉटन के क्लाउड्स फैले हुए हैं और उनके ऊपर ये फिनोमेना हो रहा है। बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जो पाइलस क्लाउड्स होते हैं उनको भी एक तरीके से स्कार्फ क्लाउड या कैप क्लाउड कहा जाता है। मतलब कि ये क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं उनके ऊपर ही हॉरिजॉन्टली एक लेयर बना लेते हैं रेनबो टाइप की, और वो जो कैप लाइक लेयर बनाते हैं क्लाउड्स के ऊपर, उन्हीं क्लाउड्स को ही पाइलस क्लाउड्स कहा जाता है। तो जब ये हाइकू शहर के ऊपर देखा गया तो हुआ क्या कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, और इन्हीं क्यूमुलस क्लाउड्स के ऊपर इस तरीके की एक लेयर दिखी, बहुत ही कलरफुल लेयर। और ये जो कलरफुल लेयर दिखी ये टॉप पे है तो ये कैप क्लाउड है, आप समझ सकते हैं, या पाइलस क्लाउड है। और इरिडिसेंट है, मतलब कि रेनबो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको पाइलस इरिडिसेंट क्लाउड कहा गया। यहाँ पर मैं आपको इसकी एक लार्जर इमेज दिखाता हूं, जो ये फिनोमेना हुआ था पाइलस इरिडिसेंट क्लाउड वाला। तो ये देख सकते हैं, ये चाइना का शहर है हाइकू, और उसके ऊपर यहाँ पर आप क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स देख सकते हैं। और इन्हीं क्लाउड्स के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल रेनबो कलर्ड क्लाउड है, जिसको पाइलस इरिडिसेंट क्लाउड कहा गया। अब आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिनके ऊपर ये पाइलस क्लाउड्स डेवलप होते हैं। एक्चुअली जो हमारी अर्थ सरफेस है उसके ऊपर बहुत सारे ओशंस हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, वाटर वहां पर है। और सोलर इंसोलेशन या सनलाइट आती है जिससे वाटर इवेपरेट होता है, और इवेपरेट होकर के वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होकर के, या कह सकते हैं वाटर वेपर में चेंज होकर के ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के साथ ही उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जिसको करते हैं वहां पर होने वाले हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो कि बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। और वो क्या होता है कि जब उनके ऊपर वाटर कंडेंस हो गया वो रेन ड्रॉप्स बना लेते हैं, और वही रेन ड्रॉप्स फ्लोट करती रहती हैं एटमॉस्फेयर में और कलेक्ट होकर के क्लाउड बनाती हैं। क्लाउड बनने के बाद होता क्या है कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं क्लाउड्स को लेकर के इधर उधर घूमती रहती हैं या नीचे आने की कोशिश करती हैं, अर्थ की ग्रेविटी भी उनको खींचती है। लेकिन सेम टाइम में नीचे से भी बहुत सारी हवाएं चल करके ऊपर उठ करके जाती हैं, या आप ये कह सकते हैं कन्वेक्शनल करेंट्स वगैरह चलती रहती हैं। और ये घूमते हुए क्लाउड्स को या नीचे आते हुए क्लाउड्स को दोबारा से ऊपर उठा करके और ऊपर लेकर के जाती हैं। फिर जैसे वो क्लाउड और ऊपर जाता है, होता क्या है कि क्लाउड की फर्दर कूलिंग होती है, कई बार तो सुपर कूल्ड स्टेट में पहुंच जाता है। और वहां पर जब कूलिंग होगी और तो वो आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं। मतलब ऊपर जाने के साथ ही जो रेन ड्रॉप्स होती हैं क्लाउड्स में वो आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाती हैं। अब जब वो आइस क्रिस्टल में चेंज हो गई, सनलाइट दोबारा उन पे पड़ती है, तो सनलाइट पड़ने के साथ ही लाइट का होता है डिफ्रैक्शन।
या स्कैटरिंग जिसे आप कह सकते हैं, और उस स्कैटरिंग से बहुत सारे चार्मिंग कलर प्रोड्यूस होते हैं, और यही पूरा फिनोमेना है आपका जो इरिडिसेंट क्लाउड होते हैं उनके बनने का। ऐसा ही कुछ फिनोमेना चाइना में देखा गया, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा इसको और बता करके इस वीडियो को एंड करूंगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वही चीज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है कि पाइलस कैसे क्रिएट होता है। पाइलस उसी तरीके से क्रिएट होता है जब एक बार क्यूमुलस क्लाउड्स यहाँ पर बने होते हैं, और दोबारा से नीचे से आने वाला जो अपड्राफ्ट होता है, मतलब कि जो एयर करेंट्स होती हैं ऊपर आती हैं, और फिर ये इसको और ऊपर उठा देती हैं, नीचे फिर से कुछ क्लाउड्स बन जाते हैं, तो ऊपर एक कैप लाइक क्लाउड डेवलप होता है, जो कि आइस क्रिस्टल्स जिसके अंदर चेंज हो जाते हैं, जिसकी वाटर ड्रॉपलेट्स और ऊपर उठेंगी तो आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाएंगी। इसी के ऊपर सनलाइट आती है, और फिर वही डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, और इस तरीके से कैप क्लाउड का डेवलपमेंट होता है। अब इस फिनोमेना के बाद आपको ये समझना होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों, अब आप यहां से समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, पाइलस क्लाउड्स आर क्लाउड्स विच आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड अबव द इक्वेटोरियल एरियाज। बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है, मैं अभी आप पे छोड़ता हूं। दूसरा स्टेटमेंट है, हाइकू सिटी इन इन न्यूज was in news due to Pilus cloud phenomena in 2022। भाई साहब एकदम सही है ये तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हाइकू इज ए फेमस सिटी ऑफ जापान। आप बताइए कहाँ की है। उसके बाद, क्लाउड इरिडिसेंस इज द रिजल्ट ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन फॉर्म दैट फॉर्म्ड इरिडिसेंट पाइलस क्लाउड्स इन हाइकू। सही है या गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द क्यूमुलस क्लाउड्स एंड डिसअपियर विद इन ए शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। सो ये 5 स्टेटमेंट्स हैं। अब आप बताइए सही आंसर क्या है। ओके, तो मैं बताता हूं, इसमें से पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल एरियाज के ऊपर नहीं बनते हैं, ये कहीं भी बन सकते हैं। ओके, और बहुत ज्यादा ये फ्रीक्वेंटली नहीं बनते हैं, ये रेयरली बनते हैं, कभी कभी ही दिखते हैं, इसलिए ये जब दिखा तो न्यूज में था। ओके, दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, हाइकू सिटी इसीलिए चर्चा में आई थी। तीसरा स्टेटमेंट है, हाइकू इज ए फेमस सिटी ऑफ जापान। गलत, हाइकू इज सिटी ऑफ चाइना। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन। एकदम सही बात है, फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। फिफ्थ स्टेटमेंट, दीज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द क्यूमुलस क्लाउड्स। एकदम सही बात बोली जा रही है, और थोड़े समय के बाद फिर ये डिसअपियर हो जाता है। एकदम सही बात कही जा रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट नंबर फोर्थ एंड स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ, दीज 3 statements are right and 2 statements are wrong. That means correct answer is C। तो दोस्तों, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे से आप समझ करके चीजों को पढ़िए, यूपीएससी को क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।